हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम खुद की वैल्यू कैसे करना सीखें और कैसे हम खुद की वैल्यू कर सकते हैं और मतलब खुद को इम्पोर्टेंस कैसे दें। कई बार ये होता है कि हमारे जो सामने वाले लोग होते हैं वो हमें ये शो करवाते हैं कि हमारी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है, या फिर इस समाज में भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करता, या फिर हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, या फिर हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उनकी बातों से हर्ट नहीं होना है और ना ही हमें खुद को डाउन फील कराना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको पता है, हर एक इंसान इस दुनिया में अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इस दुनिया में आया है वो किसी ना किसी मकसद से आया है। भगवान जी ने उसको उसका अलग से मकसद दिया है और उसको उस मकसद को पूरा करना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है। सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना कर्म करने का टाइम है, ठीक है। तो फिर हमें इस बात को ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई ऐसा फील करवाए तो हमें उनकी बातों को इग्नोर करना है और खुद पे ध्यान देना है और खुद को ये फील करवाना है कि मेरी इम्पोर्टेंस भी है, मैं खुद से प्यार करती हूँ और जो मेरे को भगवान जी ने यहाँ पे भेजा है वो मुझे किसी खास मकसद से भेजा है और सबके लिए यही सही है, क्योंकि सबको भगवान जी ने किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा होता है और सबको अपने अपने कर्म को पूरा करके इस दुनिया से जाना होता है, ठीक है। तो फिर जब लोग हमें ऐसा फील करवाते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें गुस्सा भी नहीं करना है उन पर और ना ही हमें उनके साथ कोई लड़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो ऐसा कर रहा है तो आपको उसको ये शो करवाना है कि तुम जो ये सब कर रहे हो मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है खुद की इम्पोर्टेंस है कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब आप इस तरह से उनको दिखाओगे तो फिर वो लोग एक बारी दो बारी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बारी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद वो फिर आपको भी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और फिर कभी भी आपको इस तरह शो भी नहीं कर पाएंगे कि आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं हैं, ठीक है। तो जब आप खुद को प्यार करोगे और खुद की इम्पोर्टेंस रखोगे, खुद को ही वैल्यू करोगे, तो फिर कोई भी आपको ऐसे डाउन फील नहीं करवा सकता है। करते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के पीछे ही पड़े रहते हैं हर टाइम, और उनको सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब वो किसी को डाउन फील करवाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और उन लोगों को भी ये दिखाना है कि जो तुम ये सब कर रहे हो तो तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो। और जब आप 2 बारी 3 बारी उनको इग्नोर कर दोगे तो उसके बाद उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम इसको इम्पोर्टेंस दे ही देते हैं और फिर वो आपको इम्पोर्टेंस भी देने लगेगी और फिर आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और फिर उनको खुद पे शेम आने लगेगी कि मैंने जो इसके साथ किया वो तो बहुत बेकार था, लेकिन फिर भी इसने कोई आंसर मुझे नहीं किया। तो फिर जब हम किसी को बहुत ज़्यादा झगड़ा करके बोल के नहीं समझा सकते, तब हम वहाँ पे चुप रहना चाहिए हमें। तो हम वहाँ पे चुप रह के जो है ना, लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे पास कितने ज़्यादा, एक तो हम खुद का दिमाग ख़राब नहीं होता है फिर हमारा, और दूसरा ये कि हम किसी के साथ बहस नहीं कर रहे तो उसकी नज़र में भी हमारी वैल्यू बन जाती है। और फिर हम इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से बच के जो है चुप रह के ही सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर सामने वाले को ये भी लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, तभी आप ऐसा कर रहे हो। नहीं तो अगर जिसमें समझ नहीं होती वो तो सीधा लड़ने लगेगा। और जब हम लड़ते हैं तो लड़ने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कई बार हमें लड़ना भी चाहिए जहाँ ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कम जगहों पे ऐसा होता है जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ हम चुप रह के बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने वाले इंसान को समझा सकते हैं और उसको रियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है और खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, खुद की वैल्यू करनी है। और आज की वीडियो में मैं
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। खूब आगे बढ़िए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।